देखिए वैसा 5-6 इश्यू है, मेन इश्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये जो 3 कृषि विरोधी कायदा लाए हैं वो वापस लेना, बेशर्त वापस लेने का बहुत बड़ा आंदोलन हो रही है। वो सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल जैसा हो रही है कि उनको बेंबल करके हमने कर रहे हैं। अलग अलग संगठन वाले हर दिन यहाँ कर धरना देते हैं। और दूसरा है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट 2 बिल लाने वाले हैं। एक है भू सुधारणा अमेंडमेंट एक्ट, उनको तिद्दुपड़ी अमेंडमेंट लाए हैं। वो है कृषि का लैंड एक्विजिशन एक्ट का है। और दूसरा है गोहत्या निषेध का। ये दोनों कानून नहीं बना, ये बिल है, मगर ये जारी नहीं करना, ये कायदा नहीं बनाना, ये हमारा है। मैम अक्सर देखिए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ये लोग सिर्फ इन इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि शहरों के नाम बदलना, कौन क्या खाएगा वो देखना, कौन क्या पहनेगा वो देखना, मंदिर में मस्जिद में चर्च में अलाउड स्पीकर रहेगा या नहीं देखना। इनके इश्यूज़ कुछ अलग ही हैं। ये लोग कभी डेवलपमेंट को लेकर, गरीब को अमीर बनाने को लेकर, नॉन एजुकेटेड को एजुकेटेड बनाने के ऊपर ये बिल्स नहीं लाते। तो आपको क्या लगता है? आप देख नहीं देखो उनका नहीं देखो उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। वो 2 उनका मेन गाइडर है। उनको एक है नागपुर का आरएसएस, उनका मेन गाइडर है। और आरएसएस इस देश में है ना सेकुलरिज्म मिटा करना चाहते हैं, मतलब मिटाना चाहते हैं वो पूरा, और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और उनका चातुर्वर्ण सिद्धांत जो ब्राह्मणवाद है, वो ब्राह्मणवाद इस देश में जारी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस सत्य का नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, इसलिए उन्होंने आरएसएस का एजेंडा जारी करते हैं। दूसरा बात है इस देश का अदानी अंबानी है ना कॉर्पोरेट के जेब में हमारे पूरा देश का सत्ता डालना चाहते हैं। अगर ये दोनों काम इन करने में लगते हैं, लोग देखते हैं हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, सेक्युलर है, यहाँ सूफी संत अवधूत आरूढ़ परंपरा है, मतलब बहुत सांस्कृतिक परंपरा है। लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं। ये हमारा देश का मुख्य संस्कृति है। इसीलिए लोग उनको नहीं देखना, उनका जो गद्दारी है उस देश के साथ वो जो गद्दारी कर रहे हैं वो नहीं देखना, इसलिए उन्होंने इमोशनल सब्जेक्ट हमेशा आगे लाते हैं। तो देखिए गोहत्या निषेध वही है मेन, और सिटियों का नाम बदलना, कोई इमोशनल सब्जेक्ट उन्होंने हमेशा आगे लाते हैं। इसीलिए हमने क्या करते हैं, हमारे लोग इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं, जो सत्ता में बैठते हैं, वो हमेशा इकोनॉमिक काम करना, उनको कल्चरल उनका ये नहीं है, रिलीजन उनका नहीं है, उनका बस की उनकी बात नहीं है, वो लोगों का बात है। लोग किस धर्म का भी आचरण करते हैं, क्या भी करते हैं, लोगों का बात है। उनका धर्म कौन होना चाहिए? उनका धर्म तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मगर बीजेपी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इसीलिए इस देश में लोग दंगे में फंसाना और इन लोग लूट में। तो आप लोग कब तक प्रोटेस्ट करेंगे मैडम? देखिए क्या लगता है ये लोग क्या ये बिल्स वापस लेने वाले हैं? देखिए ये बीजेपी सत्ता तो हिल रही है अब, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस इतना ठंड में हमारे किसान लोग लड़ रहे हैं, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तो संघर्ष शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये संघर्ष सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल आ गया है। हमारे देश का आज़ादी का दूसरा लड़ाई शुरू हुआ है, और ये और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने आरएसएस का और कॉर्पोरेट अदानी अंबानी का बात वो सुनेगा, लोगों का बात हमारे किसान और कार्मिक लोग सुनेगा। ये तो संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा।